जय हिंद दोस्तों। बर्गर किंग, मैकडोनल्ड और केएफसी में बर्गर खाना सबको बहुत पसंद होता है। तो आज मैं बताऊंगी कैसे आप घर पर बड़ी आसानी से बर्गर बना सकते हैं और बिल्कुल वही टेस्ट के साथ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आप जब हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो YouTube उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है मेयोनीज। ये मेयोनीज हमने घर पर तैयार किया है। बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बर्गर में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कप मटर, पत्ता गोभी, उबले हुए आलू, 2 प्याज, 1 गाजर, 2 शिमला मिर्च, कुछ लहसुन और साथ में ले लूँगी हरी मिर्च। इन सबको चॉप कर लूँगी। मेयोनीज बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 कप मिल्क। फर्स्ट टिप आपके लिए यह है दोस्तों कि जो हम दूध ले रहे हैं वो एकदम ठंडा होना चाहिए और फुल फैट होना चाहिए। साथ में मैं यहाँ पर ले लूँगी आधा टीस्पून शुगर, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ले लूँगी मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर। अब हमने जितना मिल्क लिया है उससे डबल रेशियो में हमें यहाँ पर ऑयल लेना होता है। तो अभी मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/4 कप ऑयल। 1/4 कप ऑयल मैं बाद में यूज़ करूँगी। वैसे तो मेयोनीज को हैंड ब्लेंडर से भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। लेकिन क्योंकि हर घर में हैंड ब्लेंडर नहीं होता, मिक्सी हर घर में होती है, तो इसलिए आज मैं मिक्सी में मेयोनीज बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक जार, उसमें हम डाल देंगे चिल्ड मिल्क। ध्यान रहे कि हमारा जो दूध है वो एकदम ठंडा होना चाहिए। साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे शुगर, नमक और काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पर एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है विनेगर। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने डाला है विनेगर। और ऑयल को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ सारा ऑयल नहीं डालेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब मैं मिक्सी चला लूँगी। मेयोनीज बनाते समय कुछ ज़रूरी टिप्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी भी मेयोनीज एकदम बढ़िया बनेगी। नंबर 1 टिप है कि सबसे पहले हम जो मिल्क लेंगे वो एकदम ठंडा होना चाहिए, चिल्ड। टिप्स नंबर 2 यहाँ पर ये है दोस्तों कि जो हम मिल्क ले रहे हैं वो फुल फैट होना चाहिए। टिप्स नंबर 3 कि जब हम मिक्सी को चलाएंगे तो हमें लगातार उसको नहीं चलाना है, पल्स पर हम उसको चलाएंगे। थोड़ा चलाएंगे फिर बंद करेंगे, फिर थोड़ा चलाएंगे फिर थोड़ा बंद करेंगे। इस तरीके से हमें अपनी मिक्सी को चलाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेयोनीज बनाते समय मेयोनीज फट जाती है, मिल्क और ऑयल सेपरेट दिखने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ना घबराएं, उसमें 1/4 कप चिल्ड मिल्क ऐड करें और मिक्सी को वापस चला दें तो उसकी स्मूथनेस वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा मिल्क जो है गाढ़ा होने लगा है, आप देख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इसको और ज़्यादा गाढ़ा फ्लफी करना है। तो अभी हम मिक्सी को और चलाएंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल और डाल दिया है मैंने और इसको चला लूँगी। बस यहाँ पर हमारी मेयोनीज बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। लग रही है ना एकदम मार्केट में जैसी मिलती है उस तरीके की। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी, क्रीमी और डिलीशियस लगती है। आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। अब एक पैन में यहाँ पर मैं ले लूँगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसको गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है चॉप्ड गाजर। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। अभी इसमें डाल देंगे मटर। मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है। 1/4 टीस्पून डाला है इसमें हल्दी, आधा टीस्पून डाला है नमक। अभी इसमें प्याज भी डाल दूंगी मैं और इसको पका लेंगे।
यहाँ पर इसको ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, जिससे हमारी मटर और गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गया है। अब हम बाकी की सब्जियों को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है हरी मिर्च, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ज़्यादा हमें इनको नहीं पकाना है। तो सारी सब्जियां यहाँ पर कुक हो गई हैं। अब हम यहाँ पर आलू ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी उबले हुए आलू मैश करके। और सारी सब्जियों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी मैशर, से अच्छे से सारी सब्जियों को मैश कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर डाल दूँगी 2 चम्मच चाट मसाला, जिससे कि इसमें टेंगी फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा नमक और डाला है। आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। बाद में हम इसकी पेटिस तैयार करेंगे। मीनवाइल मैं एक कढ़ाई में रख दूंगी तेल गर्म होने के लिए। इसमें हम अपनी पेटिस को फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पर अपनी पेटिस तैयार कर ली है। साथ ही यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का एक घोल तैयार किया है, जिसमें हम अपनी पेटिस को डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, जिससे कि इसके ऊपर एक क्रिस्पी लेयर तैयार हो जाएगी। ब्रेड क्रम्स को भी हम घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ब्रेड को पहले तवे पर रोस्ट कर लें, उसके बाद उसको मिक्सी में चला लें। बड़ी आसानी से ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो जाते हैं। और कभी कभी घर पर एक्स्ट्रा ब्रेड बच जाती है और सूख जाती है, तो उनसे भी हम अपने ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और उनको स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी पेटीज हो गई है तैयार। इसी तरीके से हम सारी पेटीज को तैयार कर लेंगे। हमारे ज़्यादातर व्यूवर्स नॉन सब्सक्राइबर हैं। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। तो ये देखिए सारी पेटीज हो गई हैं तैयार और तेल भी यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो अब हम पेटीज को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ हमारी पेटीज सिक गई है। अब हम इसको पलट देंगे और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी पेटीज अच्छे से सेक गई है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूंगी और बाकी पेटीज को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो पेटीज हमारी हो गई हैं तैयार। अब हम जो बर्गर बन हैं उनको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने बर्गर को असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैं बर्गर बन को काट लूंगी बीच में से। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें सारे बन काट लेने हैं। अब एक तवे पर डाल दिया है मैंने थोड़ा सा बटर और उस पर अपने बंस को रोस्ट कर लेंगे।
ये देखिए बन सिककर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको असेंबल कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे मेयोनीज। इसका बहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर आता है बर्गर में। अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे पेटीज। अब हम डालेंगे टमाटो केचप। उसके ऊपर रखेंगे स्लाइस अनियन, टमाटो और कैबेज। उसके ऊपर हम डालेंगे ग्रीन चटनी। अगर आप सैंडविच वाली ग्रीन चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अब लास्ट में हम फिर लगा देंगे मेयोनीज। और इसे रखने से पहले मैं यहाँ पर रख दूंगी एक चीज स्लाइस। ये सबको बहुत पसंद होता है तो इसको भी हम यहाँ पर रख देंगे। अगर आपके पास हो तो रखें, अगर नहीं हो तो ना भी रखें। उसके बाद भी बर्गर बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए हमारा बर्गर बनकर तैयार है, वो भी बिल्कुल मैकडॉनल्ड वाले टेस्ट के साथ। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा आपको, गारंटी है मेरी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद दोस्तों।